हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों पर्टिकुलरली फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तरफ हम लोग बात करेंगे। इसमें जो चीज़ें आती है बेसिकली लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, राइट। एंड फ्लेक्सिबल भी है और इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, राइट। तो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो यूएसए के बारे में कह लो आप, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन तमाम जितने भी इनकी जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन थी, इनका खुद का संविधान था, उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें लेकर यहाँ पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है। वेल, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का मकसद ही यही है कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी चीजें उसको दायरे में बांधना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एग्जीक्यूट करना। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, अब आगे बात करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये कहीं ना कहीं ये सेंस बहुत पहले से चल रहा था जब कैबिनेट मिशन में पहली बार कहा गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाएगा एंड ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में उन्होंने प्रपोजल दिया। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस वहां पर दिया, राइट। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पर उस टाइम में देखा गया और वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के बारे में बात की गई। सो हेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एट इन द ईयर 1946। तो कुछ 284 सिग्नेटरीज होते हैं, उसको साइन करते हैं। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पर्टिकुलर एक जो सेंस उभर कर आता है, ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिनका एम और मोटिव ही यही था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। हेंस उनके मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखने में, संविधान को दुनिया के सामने रखने में बहुत ही की फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वेल, यहाँ अब बात करेंगे दोस्तों कि पहला जो सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। वेल, यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मुस्लिम्स जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, फिर लेटर ऑन उन्होंने ज्वाइन भी किया, राइट। तो कुछ 207 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बाद में सिग्नेटरीज फिर बढ़ गई। वेल, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ जेबी कृपलानी, the then Congress President, right, Dr. Sachindranath Sinha, the eldest member of the House of, was appointed the temporary President of the Constituent Assembly. लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। तो ये सब कुछ चीजें थी। एंड ऑन December 11, 1946, Nehru moved the historic objective resolution of the Constituent Assembly on December 13, 1946, right. So this resolution declared India as a sovereign democratic republic. हमने तो पढ़ा होगा दोस्तों preamble of constitution, we the we the people of India having solemnly recognized to constitute India under sovereign democratic socialist रिपब्लिक वगैरह वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सो इंडिया हमारा जो डिफरेंट इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है, इंटरनेशनलिज्म को भी फॉलो करेगा और इंडिपेंडेंट स्टेटस रखते हुए डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। वेल, इंडिया अचीव करता है अपनी इंडिपेंडेंस को 15 अगस्त 1947 को। एंड इस तरीके से ड्राफ्टिंग कमिटी जो होती है वाज फॉर्म्ड ऑन August 29। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन इस कमेटी के इलेक्ट किए जाते हैं। वेल, कुछ और दूसरे मेंबर्स भी, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अलाहाबादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सैयदुल्लाह, डी पी खायतान एंड बी एन मित्रा। लेटर ऑन टी पी कृष्णमचारी एंड एन माधव राव ये इलेक्ट किए गए इन द प्लेस ऑफ डी पी खैतान, राइट। वेल, ड्राफ्टिंग कमिटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 21 फरवरी 1948। देन फॉलो किया गया एक लॉन्ग डिस्कशन, डिबेट चला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
इस बात को लेकर के कौन से आर्टिकल सही होंगे और कौन से नहीं होंगे, किस बातों को रखा जाए और किन बातों को नहीं रखा जाए। तो एक लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन चला, एक कंट्रोवर्सी भी हुई। वेल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अल्टीमेटली एक्सेप्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन जनवरी, पर्टिकुलरली ये नवंबर में, मैं आपको बता दूं आपको कि ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 हमारा जो संविधान था वो कंप्लीट हो जाता है और अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन इसको इफेक्ट में लाना वो तभी पॉसिबल था 26 जनवरी 1950 में ये पर्टिकुलरली इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है, इफेक्ट में लाया जाता है। दो अलग अलग डेट है दोस्तों, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर इस हमारे संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इसको इफेक्ट में लाना, इन्फोर्स में लाना 26 जनवरी 1950, राइट। सो यहाँ पर कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन ऐसा कुछ एक मुद्दत लगता है। और ये पर्टिकुलरली यहाँ पर शुरू में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स को उस अडॉप्ट किया जाता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और इसमें अमेंडमेंट वाली फैसिलिटी के बारे में भी बताई जाती है बात। अब पर्टिकुलरली सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 26 नवंबर 1949 को ये बन चुका था, अडॉप्ट किया जा चुका था, तो 26 जनवरी 1950 में फिर इफेक्ट में लाने का या इन्फोर्स करने का कैसा सेंस बनता है। यहाँ दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मामला ये है, यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखना होगा हम लोगों को। नेहरू रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था मोतीलाल नेहरू के जरिया, एंड देन फाइनली उसमें जो एक सेंस दिया गया था कि हम लोग स्वराज को ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि 1 साल हम लोग वेट करेंगे और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स हैं उनके सहमति से हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्वराज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बाय द टाइम 1 साल गुजर जाता है और ब्रिटिश किसी भी टाइप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेकर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली लाहौर सेशन होता है, लाहौर सेशन ऑफ 1929। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व किया, जितने भी लीडर्स है अलोंग विद गांधी जी एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह वगैरह। तो यही वो रीजन होता है जब इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि 26 नवंबर 1949 अब ज्यादा वक्त नहीं है जनवरी में, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 में चूंकि लाहौर सेशन में उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया था, तो यही वो सेंस होता है जब ये 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया जाता है, राइट। वेल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमारा जो संविधान है एक यूनिक संविधान है पूरे दुनिया में, राइट। सो इसका जो लास्ट सेशन हुआ था बेसिकली that took place on January 24, 1950, and on that date Rajendra Prasad became the first president of independent India। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी वो इस तरीके से बन जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से हिंदुस्तान हमारा एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक देश बन जाता है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रॉम द सेम डेट, राइट। सो ये सब कुछ बातें थी। वेल, टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।